जय हो विघ्न विनाशक की। क्यों किया जाता है भगवान गणेश का विसर्जन? जानते हैं पौराणिक कथा। हर कोई बप्पा के आगमन को लेकर काफी उत्साहित रहता है। 10 दिनों तक बप्पा की खूब सेवा की जाती है और उनकी पसंदीदा चीजों से उनका भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश की बुद्धि के प्रदाता माना जाता है। हर धार्मिक कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। हर साल 10 दिनों के लिए भगवान गणेश सभी के घरों में विराजित होते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब अगले 10 दिनों तक बप्पा की पूरे मन से सेवा की जाती है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पा का विसर्जन क्यों किया जाता है? साथ ही विघ्नहर्ता जातक के सारे दुख हर लेते हैं, इसीलिए किया जाता है विसर्जन। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी को चुना, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बोलने की गति के अनुसार लेखन कर सके। वेदव्यास जी ने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। 10 दिनों तक वेद व्यास जी ने बिना रुके महाभारत सुनाई और गणेश जी उसे लिखते रहे। 10 दिनों बाद जब वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है, तब उन्होंने गणेश जी को तालाब में स्नान कराया। माना जाता है कि तभी से गणपति विसर्जन की प्रथा की शुरुआत हुई है। गणपति मूर्ति का विसर्जन का तरीका। भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के बाद हवन करें और फिर गणेश का स्वास्ति वाचन का पाठ करें। अब एक लकड़ी का स्वच्छ पाटा लें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। फिर अक्षत रखकर पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं और चारों कोनों में पूजा की सुपारी रखें। अब जिस स्थान पर मूर्ति रखी थी, उसी पर से उठाकर जय घोष के साथ उन्हें इस पाट पर विराजमान करें। विराजमान करने के बाद गणेश जी के सामने फल, फूल, वस्त्र और मोदक के लड्डू रखें और फिर एक पान पुनः आरती करके उन्हें भोग लगाएं और नन्हे नए वस्त्र पहनाएं। अब रेशमी वस्त्र लेकर उसमें फल, फूल, मोदक, सुपारी आदि की पोटली बांधकर गणेश जी के पास ही रख दें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना करें। अगले 10 दिनों की पूजा के दौरान को भूल चूक या गलती हो गई तो क्षमा मांगे। अब गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए बप्पा को पाट सहित उठाकर अपने सिर या कंधे पर रखें और जयकारे के साथ घर से विदा करके विसर्जन स्थान पर ले जाएं। विसर्जन के स्थान पर ध्यान रखें कि चीजों को फेंके नहीं, बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ ही विसर्जित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अगले बरस आने का निवेदन करते हुए घर आ जाएं। विसर्जन के समय उनकी कर्पूर से आरती जरूर करें। घर पर गणेश मूर्ति का विसर्जन आप कैसे करें? यदि घर पर ही किसी टब या होद में विसर्जन कर रहे हैं, तो उपरोक्त पूरी प्रक्रिया को निभाएं। निर्माल्य को एक जगह एकत्रित करके उचित जगह पर विसर्जन करें। घर में विसर्जन करने के बाद अगले दिन वह पानी और मिट्टी घर के गमले या गार्डन में विसर्जित कर दें। इस प्रकार
इनका विसर्जन करें। बोलिए विघ्न विनाशक की जय, गणपति बप्पा मोरया।